लाइट माना है वो आप सुनना चाहेंगे? हाँ, अच्छे गौर से सुनना, जरा वो प्रेयर लगाओ। हर धर्म ने क्या कहा है, अच्छे से सुनना। ये हिंदू धर्म का है। तेज आवाज कर दो। मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, क्रिश्चियंस, ऑप्शन। समझ में आया? हर धर्म ने अपनी प्रार्थना में गॉड इज लाइट, ओंकार, एक नूर। तो अब हम उस बिंदी पर अपना कंसंट्रेशन करेंगे। मेडिटेशन म्यूजिक लगेगा। कुछ देर अपने सामने अपने परम पिता का स्वरूप लाइए। जैसे मैं आत्मा बिंदी, मेरा पिता परमात्मा भी एक पॉइंट ऑफ लाइट, सफेद बिंदी, उसका प्रकाश हीरे से भी ज्यादा तेज, और उनसे निकल रही है जैसे हीरे में से रंग बिरंगी लाइट निकलती है, ऐसे परमात्मा बिंदी से निकल रही है रंग बिरंगा किरणें, रंग बिरंगी लाइट, शांति का प्रकाश। देखिए उस बिंदी में से निकलते हुए आनंद का प्रकाश, प्यार का प्रकाश, शक्तियों का प्रकाश। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, उस ज्योति बिंदु की संतान। मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, उस पॉइंट ऑफ लाइट की संतान। मैं आत्मा बिंदी, बिंदी पिता की संतान। देखिए अपने सामने अपने पिता को, परमात्मा को,
वो सफेद बिंदी अनंत प्रकाशवान, वो शांति का सागर, रंग बिरंगा प्रकाश उससे फैल रहा है। आनंद का सागर, प्यार का सागर, दया का सागर, खुशियों का सागर। इस स्वरूप को अंदर उतार लीजिए। यही मेरे पिता, आत्मा के पिता, ज्योति बिंदु, आत्मा बिंदी, बिंदी पिता की संतान। इनकी महिमाएं पतित पावन, भाग्य विधाता, पाप कटेश्वर, पालनहार, मनुष्य सृष्टि का बीज, दुख हरता, अंतर मन में इसे छाप ले। ओम शांति। तो आज अपने पिता का रूप बैठ के हर घंटे में कितने मिनट के लिए देखेंगे? तो उससे क्या होगा? जैसे आपका संपर्क हुआ, भाई साहब ने कहा संपर्क, कनेक्शन, वैसे पिता की शांति, पिता का आनंद, पिता का प्रेम आपको मिलने लगा, क्योंकि परिचय हो गया। अभी तक परिचय नहीं था तो वो शांति, वो आनंद, उसकी फीलिंग इतनी नहीं होती थी। अब दो मुख्य पॉइंट समझिए इस चित्र में। देखिए, इस संसार के अंदर आत्माएं करोड़ों, कितनी पॉपुलेशन हो गई वर्ल्ड की? कल भी बताया था 720 करोड़ से ऊपर। उसमें से महान आत्माएं थोड़ी कम हैं, उसमें से देवी देवताएं और कम हैं, 33 करोड़ आते हैं ना भारत में। उसमें से धर्म पिता और थोड़े, आत्माएं करोड़ों, 720 करोड़ हो गए। महान आत्माएं थोड़ी, देवी देवता और कम, धर्म पिता और कम, और परम पिता, परम पिता, परम पिता, और वो एक कौन? अब सुनिए, जिसको सारे धर्म की आत्माओं ने, सारे देवी देवताओं ने, सारे धर्म के हेड ने एक ही मत से स्वीकार कर लिया कि वो परम पिता एक लाइट है, एक ज्योति है, एक नूर है, एक ओंकार है। ठीक है, सारे धर्मों का बताया ना आपको। अब दूसरी बात, इस संसार के अंदर सबको अपने अपने शरीर है। हम लोगों को भी अपना शरीर है, ठीक है। देवी देवताओं को अपना शरीर है, समझना। गुरुओं को अपना शरीर है, धर्म पिताओं को भी अपना शरीर है। एक परम पिता ही है जो हमेशा बिंदी लाइट नूर है, जिसको खुद के हड्डी मांस के शरीर का बंधन नहीं है। इसीलिए देवी देवताएं, गुरु, धर्म पिताएं नेक्स्ट टू गॉड हो सकते हैं, पर सर्वशक्तिवान, बिगड़ी को बनाने वाला, जो महिमा हम गाते, प्यार का सागर, आनंद का सागर, वो महिमा उस बिंदी पॉइंट ऑफ लाइट की ही हो सकती है। क्योंकि जिन्होंने भी, चाहे देवी देवता है, गुरु है, धर्म पिता है, जिन्होंने भी शरीर लिया है, जन्म मरण के चक्र में आए हैं, गर्भ से जन्म लिया, उनकी पावर कम ज़्यादा होती जाती है। तो सर्व धर्म की आत्माओं के परम पिता, उसका क्या रूप हुआ? निराकार। इसलिए कई लोग कह देते कि बॉडी का आकार नहीं है,
पर आकार है एक बहुत प्रकाशवान तेजोमय बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, जिसके लिए आइंस्टीन ने भी कहा। ठीक है, तो हम सब धर्म की आत्मा के पिता का नाम, चाहे किसी ने बड़ा ज्योतिर्लिंग बना दिया, चाहे किसी ने लाइट कह दिया, चाहे नूर, चाहे ओंकार, पिता का रूप हुआ एक्चुअल प्रकाश की बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट। पर उसका प्रकाश, उसकी शक्तियाँ, उसका आनंद तेजोमय है, दूर दूर तक फैलता है। अब हम अपने परम पिता का नाम जानना चाहेंगे, तभी तो कनेक्शन जुड़ेगा ना। देखिए, बच्चा होता है ना घर में, तो प्यार से सब उसको अलग अलग नाम से कहते हैं। स्कूल में एडमिशन होता है तो एक नाम डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो परमात्मा हमारे पिता है, प्यार से हम सब अपनी अपनी भाषाओं में अलग अलग नाम कहते हैं, गलत कुछ नहीं है। पर परमात्मा ने खुद ने जो अपना सत्य नाम बताया वो सुनिए। जब हम आपको परमात्मा का सत्य नाम बताएं तो कोई भी बॉडी, मूर्ति, देह, प्रतिमा अपने सामने नहीं लाना। उस ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट पिता का खुद के द्वारा बताया नाम है शिव। क्यों शिव? शिव का मीनिंग ही होता है बिंदी। चूंकि परमात्मा का रूप बिंदी है, इसलिए उसको क्या कहा? शिव। अब कोई देह नहीं लाना। शिव का मीनिंग होता है बीज। चूंकि परमात्मा सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं के क्या है? बीज है, इसलिए उसको शिव कहा। और क्या कहते हैं? शिव का मीनिंग होता है कल्याणकारी। परमात्मा सारी धर्म की आत्माओं का क्या करते हैं? कल्याण। तो शिव का मीनिंग ही बिंदी, शिव का मीनिंग बीज, शिव का मीनिंग कल्याणकारी। और हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, कि सत्य भी तुम हो, सबसे सुंदर भी तुम हो, और शिवम माना सबके कल्याणकारी भी तुम हो। तो हर धर्म ने प्यार से अपना जो नाम कहा वो ठीक है, पर उन्होंने जो खुद बताया उस बिंदी स्वरूप हमारे पिता का नाम है शिव। ठीक है, ये आपको परिचय मिल रहा है। नाम है शिव और रूप हुआ एक चमकती बिंदी जिससे निकलती अनंत प्रकाश की किरणें। कोई देह, बॉडी नहीं लाना, क्योंकि बॉडी लाइन माना फिर वो नेक्स्ट टू गॉड आप याद कर रहे हैं। हम जो परिचय ले रहे हैं सुप्रीम, ऊंचे ते ऊंचे भगवान का, जिस एक की महिमाएं पतित पावन, भाग्य विधाता, बिगड़ी को बनाने वाला, दया का सागर, और भी जो महिमा गाते हैं। अब हम आपको बताते हैं प्यार से, हम उस परम पिता को ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कहते शिव बाबा। अब बाबा क्यों? कोई मूर्ति नहीं, प्रतिमा नहीं। क्यों बाबा? परमात्मा हम सबके पिता हैं, फादर हैं। तो फादर कहेंगे, पिता कहेंगे, प्रभु कहेंगे, थोड़ा दूर का रिश्ता लगता है ईश्वर भगवान कहने से। पर कई भाषा में पिता को बाबा कहते हैं। सिंधी में तो बाबा ही कहते हैं, मराठी में भी बाबा कहते हैं। बाबा अक्षर में मिठास है। वैसे भी बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग, उनको हम लोग बाऊजी कहते हैं ना, तो बाऊजी कहने में मिठास लगती है ना। तो कई भाषा में, और गुजराती में बा माना माँ होता है। ठीक है, तो कई भाषाओं में, सिंधी, मराठी, इनमें पिता को क्या कहते हैं? बाबा। तो चूंकि भगवान मेरा पिता है, फादर, डैडी कहेंगे, थोड़ा दूर का रिश्ता।
बाबा कहेंगे मन आत्मा का बाबा, आत्मा का पिता, बाबूजी, ठीक है। तो थोड़ा प्यार की फीलिंग, समीप का रिश्ता होगा। तो देखिए आज आप सब मुंगेर निवासियों को अपने परम पिता का सही नाम, सही रूप मिला, ठीक है। तो आज से आप सब देखो, कोई बच्चा होता है ना, उसको अगर अपने माता पिता का एक बार बता दो ना, ये तेरे माता पिता है, तो भूलता नहीं है कि भूल जाता है? नहीं, छोटा बच्चा भी पहचान जाएगा मेरी माँ है। तो आज आप सबको आपके पूर्व जन्मों की भक्ति का फल कि आत्मा के सच्चे माता पिता का परिचय में मिला। तो आज से भूलना नहीं, सब बोले मैं आत्मा बिंदी किसकी बच्चे हो, क्या नाम है आपके पिता का, प्यार से बोलिए शिव बाबा। किसके बच्चे आप सभी? पीछे तक बोलो किसके बच्चे हैं? वेरी गुड। भूलेंगे तो नहीं अभी? पक्का? ठीक है, भूलना नहीं। अब सुनिए, देखिए लोगों को सत्य परिचय नहीं होता है, कंफ्यूजन होता है माइंड में, इसलिए वो लोग क्या कह देते हैं, भाई गॉड कहो, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, सब एक है तो एक, वो तो राइट बात है, पर वो एक कौन है, उसका सत्य नाम क्या है, उसका सत्य रूप क्या है, ये आज आपको पता चला। और अब सत्य नाम और सत्य रूप से शक्ति लेंगे तो आपको शांति, शक्ति, आनंद और खुशी की अनुभूति ज्यादा होगी। अब हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बैठे बैठे जवाब देना जिसको भी आए। आज से आप सब भगवान के बच्चे बन गए। कैसे बन गए? आप कहेंगे दीदी ये क्या नई बात हो गई, हम तो पहले से ही उसके। बताइए, बोलिए कैसे बन गए? बोलिए बोलिए, इजी आंसर। एक ही एक जना नहीं, सबको चांस दो ना। परिचय और बोले कैसे बन गए? इतना इजी आंसर है। बोलिए कैसे बन गए? हम तो पहले से उसके। बोलिए भाई साहब कैसे बन गए? संपर्क। और कैसे बन गए? एक्यूरेट आंसर चाहिए। राइट, किसने बोला? और बता। हाँ बोलिए भाई साहब, बोलिए। हाँ, परिचय। 2-4 से हमने इसलिए पूछा कि सबको समझ आया कि नहीं। ये बिल्कुल राइट कहा आपने। बच्चे हम उसके पहले भी थे, अभी भी है। नई बात ये हुई कि आज हमको अपने पिता का सही परिचय मिला है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन, वैसे तो आंसर आपको पता है, हम शुरू से कह रहे हैं। आप बताइए, मुंगेर में इतने लोग हैं, 1,00,000-2 लाख जो भी है, ठीक है, इतनों में से आपको ही क्यों मिला? बताइए, आप लोग को ही क्यों मिला? बोलिए। हाँ राइट, आपके पूर्व जन्मों में आपकी आत्मा की कई साधनाएं आपने की होगी, तपस्या, भक्ति, व्रत। आपके अंदर सच्ची चाहना थी मुझे किसी जन्म में अपने परमात्मा का सत्य परिचय मिले, उससे संपर्क हो। तो आप खुद के इस पुण्य उदय होने पर, इतने श्रेष्ठ भाग्य पर, परमात्मा के सत्य पिता के परिचय मिलने पर खुद के भाग्य के लिए ताली बजाइए, ठीक है। कि आज देखो, विचार करो, विद्वान खोज रहे हैं शास्त्रों में, साइंटिस्ट लोग अरबों खर्चा कर रहे हैं, गॉड पार्टिकल निकाला है, ढूंढ ही रहे हैं। तो जिसको लोग खोज रहे हैं, अरबों खर्चा हो रहा है, उसके लिए आप कहेंगे पाना घासो पानिया। बजाय ताली। ये आत्मा की बात है, इसमें धन नहीं, ऐसा नहीं बहुत धनवान बैठे हैं, कोई ऐसा नहीं बहुत बुद्धिमान है यहाँ, ठीक है, कितनी भोले भोले माताएं, पर आत्मा की सच्ची चाहना थी वो आज पूरी। लोग खोज रहे, बुद्धिमान खोज रहे, साइंटिस्ट खर्चा कर रहे, अरबों खर्चा हो गया ब्रह्मांड के रहस्य, गॉड पार्टिकल।
अरबों खर्चा कर रहे, खोज रहे, हम कहेंगे हमने पा लिया। अब आज से आप भगवान के बच्चे बन गए, शिव बाबा के बच्चे। तो आज से अब भगवान, ठीक है, फादर, ईश्वर, गॉड, ये अक्षर हम शिविर में ज्यादा यूज ना करके प्यार का शब्द कौन सा कहेंगे? बाबा। ठीक है, तो बाबा कहने से मिठास की अनुभूति होगी। अब ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट बात, सब सुनना। परिचय मिला माना आज से आप एक क्लास आगे बढ़ गए, एक सीढ़ी ऊपर, एक स्टेप ऊपर। अभी तक परिचय नहीं था तो परमात्मा से, ईश्वर से केवल भक्त भगवान का संबंध था। आज परिचय मिला, एक स्टेप और ऊपर उड़ गए तो भक्त भगवान का ही नहीं, पिता पुत्र का संबंध जुड़ा है। तो भक्त भगवान के संबंध में हम मांगते हैं, तू सागर, तेरी एक बूंद के प्यासे हूं, तू दाता, मैं भिखारी, एक घड़ी शांति दे दे। अब परिचय मिला है, माना शिव बाबा ने, इसको एहसास करना, इतनी सारी आत्माओं में से चुनकर आपको अपनी गोद में लाया है। माना अब भक्त भगवान नहीं, आपका पिता पुत्र का संबंध जुड़ा। माना आज से आप शिव बाबा के सारे खजानों के क्या बन गए? मालिक। ठीक है, जोर से आवाज ही नहीं की, क्या बन गए? अरे वाह, चलो सब बोले हमारे साथ, आज का इंजेक्शन खुल के बोलना। मैं भगवान का बच्चा हूँ, बच्चा अर्थात बाबा के सारे खजानों का खुशी, प्यार, शांति, आनंद का वारिस हूं, मालिक हूं। ठीक है, सबने स्वीकार करा इस बात को ना? अब भरना कैसे? मालिक तो है, मांगते कैसे थे भक्ति में? हाथ जोड़ के ना? अब बच्चा क्या होगा? हाथ जोड़ के आपसे थोड़ी मांगेगा पिताजी की कार, पिताजी कार दे दो, चाबी उठाई और चल पड़े। अब कैसे लेंगे हम शिव बाबा से? ये तो रियलाइज हो गया कि इतनी लाखों आत्माएं मुंगेर और विश्व में इतनी करोड़ों, सुनना ध्यान से जो कहने जा रहे हैं, उतने में से आपको परिचय मिला। माना आपका बाबा से पिता पुत्र का रिश्ता जुड़ा। माना अब आप भगवान के, बाबा के खुशी, प्यार, शांति, शक्ति, सुख, सारे खजानों के क्या बन गए? मालिक हैं। अब भरना कैसे, वो हम एक बहुत इजी मेथड बताते, सुनिए। देखिए यहाँ आप बैठे, आप सबकी आत्मा कहाँ चमक रही है? यहाँ। अब सोचो मेरे सिर के ऊपर, मतलब सब अपने सिर के ऊपर सोचिए, मेरा परम पिता बिंदी पॉइंट शिव बाबा चमक रहे हैं और उनसे वो रंग बिरंगा प्रकाश एक फव्वारे के जैसे, जैसे रंग बिरंगा फाउंटेन होता है ना, तो बाबा से सुख, शांति, आनंद, प्यार, वो प्रकाश मुझ आत्मा के अंदर क्या हो रहा है? भर रहा है। फाउंटेन के नीचे बैठे और मांग नहीं रहे, हम कह रहे हैं सुख बरस रहा है, मैं पा रहा हूँ, आनंद बरस रहा है, शांति ऐसे भरना है। ठीक है, मांगना नहीं। सिर के ऊपर चमक रहे बाबा, सफेद बिंदी, इंट्रोडक्शन मिला। और सोचो मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा, बेटा, बाबा है वो मेरा, और बाबा रंग बिरंगा प्रकाश, वो शांति, वो प्यार, वो आनंद, वो शक्ति, वो सुख का प्रकाश, कलरफुल लाइट मेरे अंदर क्या कर रहे हैं? बरस रही है और मैं उसको पा रहा हूँ। और मेरा मन क्या होता जा रहा है? बस अब मांगेंगे नहीं, हम कहेंगे सुख बरस रहा है और मैं पा रहा हूँ। जैसे कनेक्शन जुड़ा, फव्वारे के नीचे बैठे तो पानी अपने आप आएगा ना।
तो जैसे ही सोचा मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा, उसका सुख मेरे अंदर आ रहा है, उसकी शांति मेरे अंदर आ रही है, उसकी शक्ति मेरे अंदर, तो बस कुछ समय में आपको फील होगा, फिर कहना नहीं पड़ेगा कि तू सागर है और मैं बूंद का प्यासा, बस कनेक्शन हुआ और फील होगा मन क्या हो गया, शांत, कुछ फील होगा मन आनंदित। अभी तक इसलिए नहीं होता था कंसंट्रेशन क्योंकि उस परमात्मा का सत्य परिचय हमको, अब परिचय मिल गया, वो बिंदी है, नाम है शिव, रिश्ता जोड़ लिया, मेरा बाबा है, मैं उसके खजानों का मालिक हूँ, वो अपनी रंग बिरंगी लाइट, वो प्रकाश, वो शांति, वो शक्ति मुझ पर क्या कर रहा है और मैं उससे क्या कर रहा हूँ, पा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मिल रहा है। अब हम मेडिटेशन में बहुत अच्छे आनंद की अनुभूति करेंगे, ठीक है। मेडिटेशन के बाद आनंद उत्सव मनाया जाएगा। जो जो आज के उत्सव का रोम रोम आनंदित करना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छा, हाथ नीचे करें। तो मेडिटेशन के बीच में भी कोई नहीं उठेंगे, गीत बजेगा कोई नहीं उठेंगे, इतना सहयोग दीजिएगा जब तक आज हम ओम शांति कह के यहाँ से प्रस्थान करने के लिए न कहें, कोई भी यहाँ से हिलेगा, क्योंकि हम कौन सा उत्सव मनाएंगे। पर उसके पहले कल का विषय अनाउंस कर देती हूँ। कल सब अपने साथ कॉपी पेन जरूर लाइएगा। कल का विषय मनोविज्ञान और साइंस पे रिलेटेड है। कल हम आपको बताएंगे अंतर मन की शक्ति के द्वारा समस्याओं का समाधान, साइंटिफिक विषय, जो जीवन में रोज प्रॉब्लम आती है। कल का मैं समझती हूँ कोई मिस नहीं करिएगा, हम प्रैक्टिकल समाधान बताएंगे। गुस्सा आता तो क्या करना, डिप्रेशन है तो क्या करना, डर लगता है तो क्या करना, ये सारी बातों का अंतर मन की शक्ति के द्वारा समस्याओं का समाधान, साइंटिफिक और मनोवैज्ञानिक लेसन। इसलिए जो लिख सकते हैं कल सब कॉपी पेन लाइएगा। और जितने भी शिविर में इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं शुरू दिन से, उसको सिद्ध करने का मंत्र भी आपको कल दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए कोई भी कल का विषय मिस ना करें। अभी डीप मेडिटेशन अनुभूति में हम बैठेंगे, आराम से बैठ जाए सब। म्यूजिक। मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने परम पिता से मिलेंगे। सेवाधारी भी बैठ जाए, कोई हिलेंगे नहीं पंडाल में। अपने आप को सुंदर बगीचे में ले चलिए। सुबह का खुशनुमा वातावरण, अपने मन को शांत करिए। मस्तक पर आत्मा सितारे को चमकता देखिए और अपने सिर के ऊपर या अपने सामने अपने परम पिता बाबा को चमकता देखिए। मैं आत्मा बिंदी, बिंदी पिता की संतान। मैं आत्मा ज्योति, महाज्योति की संतान। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा, बाबा के सारे खजानों का मालिक। महसूस करिए बाबा अपना दिव्य रंग बिरंगा प्रकाश
कलरफुल लाइट मुझ आत्मा पर फव्वारे के रूप में बरसा रहे हैं। वो प्रकाश, शांति का प्रकाश, वो प्यार, वो आनंद, वो खुशी, सब बाबा मुझे वर्षे में दे रहे हैं। मैं हकदार हूँ, उसके खजानों का मालिक हूँ। मैं भर रहा हूँ शांति का प्रकाश। मैं बहुत शांत हूँ, सुख भर रहा है। मैं बहुत सुखी हूँ, आनंद भर रहा है। बाबा अपने सारे खजाने मुझ पर बरसा रहे हैं। बाबा को अपने सामने देखते रहिए। वो सफेद बिंदी, प्रकाशवान, तेजोमय, उनसे रंग बिरंगा प्रकाश, सुख, शांति, आनंद का निकल रहा है। बाबा से बातें करिए। प्यारे शिव बाबा, आज तक मैं आत्मा आपको पाने के लिए, आपका सत्य परिचय पाने के लिए कितने जन्मों से भक्ति की, तरह तरह की साधनाएं की, व्रत किए, तीर्थ यात्राएं की, तपस्याएं की। पर वाह बाबा वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आज आपने संसार की करोड़ों आत्माओं में से चुनकर मुझे अपना सत्य पहचान देकर अपनी गोद में ले लिया, अपने सारे खजानों का मालिक बना दिया, वारिस बना दिया। बाबा को देखते रहे। बाबा सफेद बिंदी चमक रही है, उससे रंग बिरंगा प्रकाश निकल रहा है। चिंतन करिए, आहा, आज मैं आत्मा किसके सामने बैठी हूँ, किससे मेरा मिलन हो रहा है। जो विश्व की सर्वोच्च शक्ति है, जो मेरा बाबा है, जिसको लोग खोज रहे हैं, जिसकी प्राप्ति को लोग अंतिम प्राप्ति समझते हैं, जो सारे खजानों की चाबी है, आज मुझे वो चाबी मिल गई। मेरा मिलन मनुष्य सृष्टि के बीच जगत नियंता, पालनहार, पाप कटेश्वर, दुख हरता, सर्वोच्च शक्ति से हो रहा है। उस प्रकाश को, सर्वशक्तिवान को, अपने पिता को मैंने पा लिया। आत्मा अपने पिता से मिल रही है, मिलन हो रहा है, सामने चमक रहे हैं। बाबा इस मिलन में अपना संपूर्ण प्यार मुझ पर बरसा रहे हैं। प्रभु का प्यार मुझ पर बरस रहा है। ये प्रभु का प्यार जन्म जन्म की थकान मिटा रहा है।
जन्म जन्म के दुख हर रहा है, पीड़ाएं समाप्त हो रही है, कष्ट हर रहा है। महसूस करें बाबा अपने सारे खजाने बरसा रहा है, सुख बरस रहा है, आनंद बरस रहा है। मैं पा रहा हूं, मालिक हूं। बाबा से कहिए, प्यारे शिव बाबा, आज से मेरी भटकन समाप्त हो गई। पाना था सो पा लिया, आप ही मेरे सच्चे सहारे, सच्चे साथी। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। आप ही मेरे सतगुरु, आप ही मेरा संसार। वाह मेरा भाग्य, मेरे पुण्य फलीभूत हो गए। विश्व की सर्वोच्च शक्ति से मेरा मिलन हो रहा है। जन्म जन्म की भक्ति का फल मिल गया। लोग खोज रहे हैं, पुकार रहे हैं, अरबों खर्चा हो रहा है, और मैंने घर बैठे अपने बाबा को पा लिया। मिलन हो रहा है पिता पुत्र का, बाबा बच्चे का। मेरी भटकन समाप्त। बाबा कह रहे हैं, बच्चे सारे बोझ मुझे दे दो, मेरे सहारे, मेरे भरोसे खुश होकर जियो। मैं तुम्हारा सहारा। तो मस्त हो जाए एक ही संकल्प में। आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन, मैंने अपने बाबा को पा लिया। तुम ही हो माता पिता बंधु सखा, सच्चे साथी सहारे को पा लिया। सारे खजानों का सागर, सुख शांति खुशी का सागर पा लिया। सारे खजानों की चाबी मिल गई। पाना था सो पा लिया। सर्वोच्च शक्ति, मेरा रोम रोम आनंदित हो रहा है। बाबा बच्चे का मिलन हो रहा है। मेरे सारे दुख समाप्त, दर्द समाप्त, जन्म जन्म की थकान, भटकन, खोज पूरी हो गई। वाह मेरा भाग्यवान। धीरे धीरे आँख खोलेंगे और गीत बजेगा। खुश होके गा रहा है। जब ये गीत बजे आप आँख खुली रखिएगा। आपके ऊपर पुष्पों की वर्षा होगी। जब पुष्प बरसे तो सोचना फूल नहीं बरस रहे, शिव बाबा अपना प्यार, अपने खजाने, शांति, आनंद बरसा रहे। आँख खुली रखें और अभी ताली कोई नहीं बजाएंगे। मेडिटेशन की अवस्था में बैठेंगे। पुष्प वर्षा प्रारंभ। खुश होके गा रहा है। खुश हो के गा रहा है।
अभी थोड़ी देर बाद दूसरा गीत बजेगा, पहले उसके बोल सुन लीजिए, फिर क्या करना है वो हम बताएंगे। उस गीत के बोल है, सभी सुने इधर। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। अर्थात आत्मा को अपने पिता से मिलकर इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि उस आनंद में धरती और गगन सब झूम रहे। तो कुछ क्षणों के लिए मुंगेर के ये मैदान, ये ग्राउंड, आपको यहाँ सच्चा सच्चा वृंदावन बनाना है। बनाएंगे? बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? कि जो आपकी मिलन की मस्ती का गायन है, गोप गोपी, नाम सुना है ना? तो वो गोप गोपी जैसी मस्ती आप सबको चढ़नी चाहिए। चढ़ेगी? कैसे चढ़ेगी? जैसे गोप गोपियाँ परमात्मा की मस्ती में रहते थे, तो किस खुशी से आज गोप गोपियों जैसा आनंद बनना, मुंगेर की इस भूमि को आज सच्चा वृंदावन बनाना, किस खुशी में कि मैंने अपने बाबा को पा लिया, जिसकी प्राप्ति को लोग अंतिम समझते हैं, जो सारे खजानों की चाबी है, आज मुझे मिल गई। जिसकी मैंने जन्म जन्म भक्ति की, आज मैंने उसे पा लिया। तो आप सभी अपने स्थान पर ही खड़े होंगे, कोई भी आगे नहीं बढ़ेंगे, और अपने स्थान पर खड़े होकर रास करेंगे। हमारे वृंदावन से गोप गोपी आए हैं आप सभी को आनंद में रास करवाने। जैसे आप ये करेंगे वैसे आप अपने स्थान पर इस खुशी में कि वे कितनी पुण्य आत्मा, कितने जन्मों के पुण्य फलीभूत हुए, मेरी भटकन समाप्त हुई, पाना था सो, पर इतनी खुशी में रास करना है। अगर आनंद में नहीं झूमेंगे तो जो धमनियों में जमा अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल है वो पिघलेगा नहीं, ब्लॉकेज रह जाएंगे। ठीक है, इतने आनंद में झूमना है। आज आपकी धमनियों में खुशी की धारा, प्यार की धारा, आनंद की धारा बह उठे। ठीक है, तो आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज सब क्या हो जाएगा? आनंद का दिन आएगा। ताली बजाकर आप भी अपने स्थान पर अभी 60% धमनियां खुली हैं, इतना ब्लॉकेज नहीं खुला, उतने आनंद में नहीं झूम रहे। वो प्रभु मिलन का आनंद, पूरी धमनियों के ब्लॉकेज खोल ले, इसलिए आगे पीछे। और भाई आप यहाँ से नहीं जाओ, आपको नहीं बैठना, कंटिन्यू करो, वहीं से जहाँ रोका है।
बांसुरी बजेगी, उस बांसुरी की धुन पर ये वृंदावन के गोप गोपियां सभा में आपके पास आएंगे, आप सबको रास करवाएंगे। जब आप इनके साथ रास करें तो प्रभु मिलन की मस्ती में पूरा रास करें, क्योंकि अभी भी 60% ही दुनिया खुली है। सच्चा